स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। हम अध्ययन कर रहे थे आपके पेपर 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति के बारे में। तो आज हम अध्ययन करेंगे लोक लेखा समिति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। लोक लेखा समिति के जो कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बजट और जो वित्तीय प्रशासन है उस पर नियंत्रण करने में लोक लेखा समिति बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। बजट व्यवस्थापिका के द्वारा जो वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो लोक लेखा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है और दूसरी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन दोनों के माध्यम से वित्तीय प्रशासन पर संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप नियंत्रण रखा जाता है। तो लोक लेखा समिति के कार्यों की शुरुआत जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदन को जब वो प्राप्त करती है तो उसके कार्यों की शुरुआत हो जाती है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद में लोक लेखा समिति की एक अनौपचारिक बैठक होती है जिसमें महालेखा परीक्षक समिति को अपने प्रतिवेदन में उसने जो भी बहुत मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं उस संबंध में वो उसकी पृष्ठभूमि बताता है लोक लेखा समिति को और पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है और उसके अंदर जो भी निहित गंभीर अनियमितताएं बरती गई है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उस बात की वो पूरी जानकारी लोक लेखा समिति को देता है और वो समिति को ये बताता है कि विचारणीय बिंदुओं को किस तरह से विचार किया जाए और इस संबंध में वो उसकी एक तरह से लिस्ट बनाने में मदद करता है कि कौन कौन से बिंदुओं पर लोक लेखा समिति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और गंभीर तरीके से विचार विमर्श करना चाहिए। और इस लिस्ट में विभागों और मंत्रालयों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि उन्होंने ये कार्य कैसे किया है और जो विभाग और मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये जो इस बनाने में सीएजी लोक लेखा समिति की मदद करता है और साथ में वो अपनी राय भी बताता है कि इस संबंध में उसकी अपनी ऑफिस की क्या राय है। तो या तो सीएजी स्वयं लोक लेखा समिति के सम्मुख उपस्थित होता है और इस संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता है या फिर वो अपना कोई प्रतिनिधि है उसको भी समिति में बैठक के समय भेज सकता है। और जब समिति विभागीय अधिकारियों को जवाब तलब के लिए बुलाती है तो भी वो स्वयं भी उपस्थित रह सकता है और या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। भारतीय संसदीय कार्यवाही के जो नियम बनाए गए हैं उस नियम में 143 नियम के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से जो भी जानकारी लोक लेखा समिति को प्राप्त होती है तो उसके अंतर्गत लोक लेखा समिति निम्न कार्य कर सकती है। एक तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के जो विनियोजन करने वाले लेख हैं उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर सकती है। जो लेख हैं उसमें दिखाई गई जो भी राशि है उस राशि को क्या वैध रूप से प्राप्त किया गया है और क्या उन्हें उसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए खर्च किया गया है जिस उद्देश्य के लिए उस राशि को रखा गया था और जिनके लिए संसद ने अपने विनियोजन अधिनियम में स्वीकृति दे रखी है। यानी लोक लेखा समिति ये सुनिश्चित करती है कि जिस राशि को जिस व्यय के लिए जिस कार्य के लिए रखा गया है स्वीकृत किया गया है
या जिन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है उन उद्देश्यों पर धन खर्च किया जा रहा है, किया गया है, या उसके लिए कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य और अधिकार है लोक लेखा समिति का, वो यह है कि व्यय भी उसी अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए जिसको करने के लिए अधिकृत किया गया है। जिस व्यक्ति या जिस अधिकारी को, किसी और व्यक्ति के द्वारा वो व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ये तो जो लोक लेखा समिति के बेसिक कार्य हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति के कुछ कर्तव्य और भी हैं, जैसे सरकार के जो विभिन्न सरकारी निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, उत्पादक संस्थान हैं, या जो योजनाएं हैं सरकारी, उसके आय व्यय के ब्यौरे और उससे संबंधित महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट में दर्शाई गई टिप्पणियों पर भी वो जांच कर सकता है। संसद अथवा राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार किसी स्वतंत्र निकाय अथवा निगम यानी कि ऑटोनोमस ब्यूरो ऑफ या कॉरपोरेशन के लेखों के लिए जो महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, उसको देखकर या उसकी पृष्ठभूमि में इन ऑटोनोमस बॉडीज और ब्यूरोज और कॉरपोरेशन के इकाइयों के आय व्यय के और लेखों की जांच भी लोक लेखा समिति कर सकती है और करती है। राष्ट्रपति के विशेष निर्देश के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से किसी भंडार की जांच के लिए अगर कोई प्रतिवेदन सीएजी के द्वारा तैयार किया गया है तो लोक लेखा समिति उस पर भी विचार करती है, यानी स्टोर और स्टॉक्स की जांच भी वो कर सकती है। और इन कर्तव्यों के अलावा लोक लेखा समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संसद ने अगर कोई अलग से धनराशि स्वीकृत की है और किसी वित्तीय वर्ष में अधिक धनराशि खर्च किए जाने की स्थिति बन गई है तो उसके लिए भी जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। तो स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। लोक लेखा समिति के माध्यम से पार्लियामेंट के द्वारा लोक वित्त पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। इस तरह से ये निश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई भी खर्च बिना संसद की स्वीकृति के उस तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता, मनमाने तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसी तरीके से खर्च किया जाए जिस तरीके से व्यवस्थापिका ने अनुमति प्रदान की है या जिस तरह से संसद के सम्मुख बताया गया है और संसद ने परमिशन दी है। तो इस तरह से लोक लेखा समिति अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। समिति हर लेखे पर विचार करते समय विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकती है और कहीं भी अतिरिक्त अपव्यय किया गया है और ऐसा लगता है कि हानि हो रही है या हानि दर्शनीय हो जाती है तो वो प्रशासनिक जो संयंत्र है और जो कार्य संचालन की जो नीति है रीति है उसके अनुसार समीक्षा करती है और फिर वो आवश्यक सुझाव भी देती है कि यहाँ अपव्यय हो रहा है, धन की सार्वजनिक धन की हानि हो रही है, तो उसको रक्षा करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और प्रत्येक मंत्रालय और विभागों के लेखों की जांच भी करती है। नीति संबंधी परामर्श के मुद्दों पर वो अपनी राय नहीं देती है, लेकिन वो जांच अवश्य करती है। और उसने कई बार ये स्पष्ट भी किया है कि हम नीति का निर्धारण नहीं करते हैं, हम केवल लेखों की जांच करने वाली संस्था हैं। यानी हम ये देखते हैं कि लेखे
जो हैं वो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां तो नहीं की गई हैं और वो जैसा काम किया गया है उसकी वैधानिकता की वो जांच करते हैं कि सही तरीके से सही स्तर पे सही लोगों के द्वारा सही जगह पर सही खर्च सही उद्देश्य के लिए किया जाए। तो इस प्रकार लोक लेखा समिति अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर तर्कसंगत मांग पर तर्कसंगत रहकर वो कार्य करती है और उसकी अधिकांशतः कोशिश यह रहती है कि वो दलीय हितों से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित में देश की रक्षा के लिए अपने कार्य को करे। जब लोक लेखा समिति की जो गठन हो जाता है उसके पश्चात उसकी कार्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो अपनी कार्यवाही की रूपरेखा तैयार करके मंत्रालयों को भेज देती है, उसको सूचना भी भेज देती है ताकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो नियत समय पर आएं और तैयारी के साथ में उपस्थित हों और लोक लेखा समिति के सवालों के जवाब दे। आवश्यकता अनुसार लोक लेखा समिति अपने छोटे छोटे कार्य ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है और अलग अलग विभागों के लेखों की जांच और उनके निरीक्षण का कार्य करती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों की सुनवाई किसी अलग कार्यदल के द्वारा नहीं की जा सकती है और जो कार्यदल के द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी समिति के सामने ही अधिकारियों की सुनवाई होती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति अपने सदस्यों के एक छोटे से अध्ययन दल को किसी योजना यानी प्रोजेक्ट या फिर किसी निगम के मौके पर निरीक्षण के लिए भी भेज सकती है, ऑन द स्पॉट स्टडी के लिए भी भेज सकती है। समिति को यह पूरा अधिकार है कि वो अपनी जांच से संबंधित किसी दस्तावेज और परिपत्र को मंगवा सकती है और किसी व्यक्ति को बुलवा सकती है। और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक लेखा समिति इस प्रकार से एक ऐसा मंच है जहां सरकारी अधिकारी और लोक प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर विचार विमर्श करते हैं। सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न राजनीतिक दलों के कई बार गुस्सेल सदस्यों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो विनम्रता से उत्तर देते हैं और इन जो जनप्रतिनिधि हैं इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको आश्वासन तो देना ही पड़ता है कि वो आगे सही रहकर कार्य करेंगे, भविष्य में वो लोक व्यय में अपव्यय नहीं करेंगे और अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको टालने का प्रयास करेंगे। कई बार इन अधिकारियों को लिखित में स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है, रिटर्न मेमोरेंडा उनसे लिया जाता है और समिति की पूरी कार्यवाही का बिल्कुल शब्दशः ब्यौरा भी रखा जाता है। तो कमेटी के द्वारा इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद में उसका प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और ये प्रतिवेदन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास तथ्यों की पुष्टि के लिए भेजा जाता है। वहां से ये प्रतिवेदन लौटने के बाद में इसकी पूर्ण बैठक में उसे अंतिम रूप देकर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया जाता है और समिति के निष्कर्षों और सुझावों को भी संक्षिप्त रूप में इस प्रतिवेदन के साथ में रखा जाता है। तो लोक लेखा समिति जो है वो विभिन्न योजनाओं और संगठनों के बारे में बहुत पूरी तौर पे चारों तरफ से सर्वांगीण हर तरफ से कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है और ये समिति इस बात पे भी ध्यान रखती है कि सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के परिणाम जो चाहिए थे, अपेक्षित थे, वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरह से लोक लेखा समिति का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट करती है, बल्कि जो सारी सामग्री जो निवेश की गई है एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में उससे प्राप्त जो भी
उत्पादन है वो उत्पादन उचित रूप से डेमोक्रेटिक व्यवस्था में प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की वो जानकारी लेती है और फिर उसको पार्लियामेंट के समक्ष प्रकाश में लाती है। तो इस प्रकार से लोक लेखा समिति सार्वजनिक वित्त पर और ब्यूरोक्रेसी या वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।